नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, जैसा कि आपको एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराए जा रहे थे, तो उसी मॉक टेस्ट के क्रम में आपका आगे वाला जो एक क्रम है, देखिए इसी मॉक टेस्ट के क्रम में आज आपका जो है एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश का सर ने आपको स्टार्ट कर दिया है, वीडियोस उसकी चल रही हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं, एकेडमिक में आपके जो क्लास 10th और 12th के हैं, उसका जो है आपका मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो उनको ध्यान से देखिए। अभी आपको इंग्लिश का मिला है, आने वाले टाइम में आपको हिंदी का मिलेगा और साथ ही साथ फिजिक्स के भी कुछ सर ने चैप्टर्स कराए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको डेट क्लासेस के नाम से उसको ज्वाइन करना है, फेसबुक पे पेज है और ट्विटर पे भी हम लोग हैं। इन तीनों को आपको फॉलो करना है, वहाँ से भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। एस एस सी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये ना समझ के चले कि एसएससी सीएचएसएल के लिए ही है। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। तो रिवर इंडस मतलब निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल जो सिंधु नदी के तट पे स्थित नहीं है। देखिए, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, स्वास्थ्य नहीं सही होने की वजह से जो है आपको थोड़ा वॉइस में आपको मिल रहा होगा दिक्कत, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका इस टाइम मौसम ऐसा चल रहा है, मैं थोड़ा उस वजह से बीमार हूँ, लेकिन आपकी क्लासेस प्रॉपर चल रही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो आपका जो है इसमें रोपड़ जो है, इसका आंसर सी सही होगा, रोपड़। कौन सा सही होगा, रोपड़। देखिए रोपड़ के क्या है, रोपड़ आपका कहाँ है, सिंधु घाटी का आंसर जो पंजाब में है, पंजाब में है, ठीक है। और ये सिंधु नदी के तट पे नहीं स्थित है। ये किसके तट पे स्थित है रोपड़ आपका, ये आपका है सतलज। सतलज पंजाब नाम क्यों पड़ा है आपको पता, 5 नदियां यहाँ से जाती हैं, सिंधु, व्यास, रावी, सतलज, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन जो है आपके यहाँ से मिले थे, तांबे की अंगूठियाँ मिली थी, सेलुकस निकेटर की आपको यहाँ पे मिला था, टेराकोटा का केक मिला था, कुत्तों के साथ दफनाया जाता था मानव को, वो भी यहीं से मिला था, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। बाकी जितने भी ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है, मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है और चंदहोड़ो है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर whose empire covered the almost whole of the India up to its extreme south। तो पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जाए उसमें भी इसका जिक्र मिलेगा आने वाली क्लासेस में। तो देखिए ये आपके कौन थे, सभी को पता है ये कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनका साम्राज्य साउथ तक फैल गया था। देखिए बलबन होने से ना, बलबन बलबन किस लिए इंपॉर्टेंट है, बलबन जो है आपके, इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी, रक्त और लौह की नीति, ब्लड आयरन पॉलिसी। बलबन के बारे में आपको लेक्चर मिल चुका है, खिलजी के बारे में आगे मिलेगा। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ब्लड आयरन पॉलिसी के अलावा इन्होंने नौरोज को स्टार्ट किया था, फारसी त्यौहार होता था, सिजदा पेबोस। फिरोज शाह तुगलक किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे वो बनवाए थे, आपके नगर बनाए थे, फिरोजाबाद है, ये सब जैसे आपके थे। पहला मुस्लिम सुल्तान था जो मालाबार और मदुरई तक गए थे, वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। Who was defeated by the Britishers at the Battle of श्रीरंगपट्टनम। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। देखिए 4 आपके युद्ध हुए थे, तो अंग्रेजों ने किसको हराया था। देखिए नजीब जंग तो आपके होने से रहे, और सिराजुद्दौला भी उस टाइम नहीं थे, सिराजुद्दौला को उन्होंने प्लासी में हराया था। तो कौन आपके बच रहे, पेशवा भी उस टाइम नहीं थे, तो कौन है, एक ही एक है जो भारत के काफ़ी अच्छे योद्धा भी रहे हैं, उनका नाम है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। अरे अब टीपू सुल्तान से इससे पहले पहला युद्ध हुआ था
वारेन हेस्टिंग्स, तो वहाँ पे हैदर अली से लड़ाई हो गई थी इनकी। दूसरा हुआ टीपू अंग्रेजों के बीच हुआ था। फिर तीसरा हुआ, और चौथे में जो है इनको आखिर में हरा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हु प्रिसीडेड ओवर अ कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट डेलीगेट्स एट सूरत इन दिसंबर 1907। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फूट पड़ गई थी। नरमपंथी और गरमपंथी बिल्कुल अलग हो गए थे, विवाद आरंभ हो गया था। तो इसका आपका जिन्होंने किया था वो आपके थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। रास बिहारी घोष जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें ये अध्यक्ष बनना चाहे थे लाला लाजपत राय जी, लेकिन उदारवादी को बनाया गया था। उदारवादी गरमपंथियों को नहीं बनाया गया था। फिरोज शाह मेहता भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से संबंध में सही विकल्प को चुनना है। तो पूना पैक्ट के बारे में क्या था? अगस्त 1931 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर बीच हस्ताक्षर किया गया। दूसरा क्या था? अगस्त 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किया गया। तीसरा था सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किया गया। चौथा था सितंबर 19 में महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर जी के बीच साइन किए गए। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझौता हो गया था दलितों के लिए यहाँ पे। तो यहाँ से दलित को जो है पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था, और इनकी स्वैच्छिक सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के 147 कर दी गई थी। और अगर देखा जाए तो 18% की वृद्धि वो हो गई थी। 18% की वृद्धि हो गई थी। और पूरा पैक्ट में जो है गांधी जी के साथ एक लोग और भी थे, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा जा रहा है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। पॉलिटी से भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका संविधान से ली गई है। तो किस संविधान से ली गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस संविधान से ली गई है? देखिए ये आपका ली गई है ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन से ही। फिर गलत है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में आते हैं? 36 से 51 आर्टिकल के बीच आता है। कनाडा से आपको क्या लिया गया है? रिपब्लिक लिया गया है। कनाडा से गणतंत्र लिया गया है, रिपब्लिक। फ्रांस से क्या लिया गया है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज क्लोजली कनेक्टेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। जो कैग के बारे में बात की जाए, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा होता है? तो वो किस समिति से? प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम या पब्लिक अकाउंट्स। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैग। कैग जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी रिपोर्ट होती है तो वो कैग के थ्रू होते हुए ही आपके संसद में जाएगी और राष्ट्रपति तक जाएगी। आपने कैग की रिपोर्ट में ये घोटाला सुना होगा, कोयला घोटाला का जो हुआ था, कनिमोझी वाला भी घोटाला जो है वो आपका कैग रिपोर्ट में ही खुलासा हुआ था। तो कैग जो है कहीं ना कहीं आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको याद रखिएगा। ऑल ऑफ दीस में कभी सही नहीं हो सकता था। अगला देखते हैं। फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, साइंस से। देखिए, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? साइंस की आपको क्लासेस कराई गई है, उसको जाके देखिएगा। टेलीग्राम पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। बल आघूर्ण की आपसे दिशा पूछी गई है, तो बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी? बल आघूर्ण की जो आपकी दिशा है, बल आघूर्ण की आपकी दिशा पूछी गई है। क्या पूछा गया है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, ठीक है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, यानी प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विरुद्ध त्रिज्या के समानांतर। तो ये आपका जो राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, दिशा के लंबवत ही लगता है बल आघूर्ण। बल जो है किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया को कहा जाता है। ये कौन सी राशि है, ये आपसे पूछा जा सकता है, अदिश या सदिश। तो जो आपका ये फोर्स इसको बोलेंगे, बल जो है ये आपकी सदिश है। सामान्य यानी जिसकी दिशा है, दिशा और परिमाण दोनों है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है?
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन ओर फ्रॉम द प्रोसेस, तो यानी लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहा जाता है? ये आपका बोला जाता है रिडक्शन, अपचयन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लोहे में जंग लगती है, रासायनिक प्रक्रिया जो होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में निगेटिव और पॉजिटिव अलग किए जाते हैं। प्रभाजी आसवन क्या होता है? कच्चे पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन से अलग करने की प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी रिप्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा इज, लोकसभा की बैठक में आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितने होने चाहिए? इसका आपका राइट आंसर है 1/10, ऑप्शन नंबर बी। ये अनुच्छेद आपका जो है आर्टिकल 100 के 3 में इसका जिक्र किया गया, कितने सदस्य होने चाहिए। जैसे कोई भी संसद अगर वहाँ पे 545 है, मान लीजिए किसी लोकसभा में इस टाइम से 500 लोग आपके मेंबर प्रेजेंट है, तो उसका 1/10 जब तक नहीं होगा तब तक आपकी बैठक नहीं आयोजित की जा सकती है। चलिए, द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट स्टडीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी होती है अर्थक्वेक जब आता है उसमें, और सिस्मोग्राफ उसका क्या होता है? भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन, लद्दाख किस किस के बीच, जिससे का मतलब हो जाए कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो ये आपका है कराकोरम रेंज और जास्कर रेंज के बीच, कराकोरम और जास्कर रेंज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विच इज़ द कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो है कौन सा उत्तर भारत के लेक डी रूप के रूप में जाना जाता है? यानी लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है वो? देखिए वहाँ बहुत सारी आपकी झीलें हैं, लेक हैं, और ताल के नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल का जो जिला है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपकी झीलें बनती हैं, और इसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड का। इसका हाई कोर्ट आपसे याद रखिएगा। सिक्किम नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ पे आपकी लेक कम है। शिमला भी नहीं हो सकता था, माथेरन भी नहीं हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज सोसाइटल बैग ऑफ सेल्स, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में आने आपको इस क्लास को कराया भी है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किससे आत्महत्या करने वाली कोशिका का बैग कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? लाइजोसोम को। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा, लाइजोसोम जो होते हैं उसको ये बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती? तो किसकी नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया जाता है तो किसकी गणना नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो गृहिणी की सेवाएं हैं। जाहिर सी बात है, हाउसवाइफ जो है उनका रोल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनकम टैक्स यानी इनकम में उनका रोल नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, मुद्रास्फीति कब होती है? तो मुद्रास्फीति आपकी तब होती है जब कीमतों के स्तर में समय समय पर कमी होती है। क्या ये सही होगा? नहीं, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होना मुद्रास्फीति, देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ओवर द टाइम। हालांकि इस टाइम महंगाई बिल्कुल नहीं है। अभी हाल ही में रिसेंट में इंटरव्यू दे रही थी निर्मला सीतारमण जी, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हुई हैं। तो उन्होंने दिया था कि मैं खुद एक मिडिल क्लास हूँ, और जो वो मिडिल क्लास जो बंदा है, जो बंदा बंदी जो भी है, वो ये कहता है कि हाँ, जब प्याज के दाम बढ़ जाए तो आपको प्याज नहीं खाना चाहिए। ऐसे आपके वित्त मंत्री हैं भारत देश के। चलिए आगे देखते हैं। निर्माण कोष की स्थापना को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी, तो किसके लिए की गई थी? ये आपकी की गई थी, इसका एक ही रीजन था आपका, किसके लिए की गई थी? 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। निर्माण वाला किसके लिए की गई थी? PMKY के लिए की गई थी। किसके लिए की थी? इसी के लिए की गई थी, PMKY के लिए। PMKY के लिए की गई थी। क्या है? वेंचर्स ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स
ट्रेंड अंडर PMKY बट डिड नॉट गेट एनी जॉब, और यही इसकी हकीकत है, किसी को रोजगार नहीं मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, भारत के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर भी स्थापित किया गया है? तो ये आपका जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन? परम युवा 2 माना जाता है, परम युवा 2। वैसे जापान का इस टाइम काफ़ी चल रहा है फुगाको, एक और आपका नया है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, फुगाको। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड, कौन सा है? तो ये है आपका गोल्डन पांडा अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है? फेमस कुनबी दान इज रिलेटेड, कुनबी दान जो है आपका पूछा जा रहा है किस कुछ भी कुनबी दान है, इसको डांस बोलते हैं, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका कौन होगा? ये गोवा से संबंधित है। गोवा में एक और आपका डांस होता है, उसका नाम क्या है? गोवा में जो एक आपका और डांस होता है उसका नाम है आपका, इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोम भी यहाँ का एक नाम है, गोम। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक हाल ही में पेरिस में 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शुभांकर के रूप में नामकरण किसका किया गया है? तो किसका किया गया है? ओलंपिक फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज का किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के लिहाज से, वेरी इंपॉर्टेंट, आने की काफ़ी प्रबल संभावना है पीसीएस तक के एग्जाम के लिए। इसमें क्या है? ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था, इस वजह से इसको किया गया है। और पिछले साल अगले 2024 में, अगले साल यानी 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेला जाएगा। विच इंस्टीट्यूट अनाउंस द एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टीट फास्ट नून, तो ये किसके द्वारा की गई है? स्टीट फास्ट नून, स्टीट फास्ट नून जो है आपका ये किया गया है सासा के द्वारा, यानी रसिया की है ये, ठीक है, रूसी राष्ट्र व्लादिमीर पुतिन ने करी है। विच कंट्री लॉन्च्ड इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27, किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत करी है? तो किसने करी है? इसमें आपका आप ही का देश है, भारत। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा? इसमें भारत ही होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि इनके अलावा और इन चीज़ों में कभी कोई आगे नहीं हो सकता। अगला, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू इलेक्टेड टू द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके हैं अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 इन्होंने ही जीता है, खेल अवार्ड, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया था। तो ये आपकी इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है? पहले इन क्वेश्चंस को लगाना है, उसके बाद आप जा करके वीडियो को देखना है। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।